प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सदर प्रखंड मुख्यालय पर भेलू चौक में जल जमाव की समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन। भेलू चौक गांव और गांधीनगर मोहल्ला में वर्षों से चली आ रही जल जमाव की गंभीर समस्या के समाधान की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले शनिवार को सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन आयोजित किया गया। आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता अमन सक्सेना ने किया। आंदोलन को संबोधित करते हुए अमन सक्सेना ने शनिवार को दोपहर 1:30 बजे कहा कि सदर प्रखंड कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित भेलू चौक गांव और गांधीनगर मोहल्ला है। मोहल्ले के हजारों लोग नाले के गंदे और सड़े हुए पानी के बीच रहने को मजबूर है। जल जमाव की समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक न तो जनप्रतिनिधियों और न ही प्रशासन द्वारा इसका स्थायी समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद लोग। देखिए, पिछले 5 सालों से भेलू चौक मोहल्ला में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। नाले का पानी सड़ चुका है, नाले का कीड़ा और ऑल टाइम सड़क पर चलता हुआ रहता है, उसमें लोग हजारों लोग रहने का काम कर रहे हैं। महज सदर ब्लॉक से 10 मीटर की दूरी पर भेलू चौक मोहल्ला बसा हुआ है और उस मोहल्ला के हाल पर वीडियो साहब का ध्यान नहीं जा रहा। हम लोग सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से यहाँ के वीडियो सीओ को चेतावनी देने आए हैं कि हम लोग जागे हुए हैं। अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होगा, जल जमाव की समस्या को दूर नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अभी तो सिर्फ झांकी है, लेकिन हम चेतावनी दे रहे हैं वीडियो साहब को कि हमारे आंदोलन को हल्के में लेने का प्रयास ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस वीडियो को इस चैम्बर से निकालकर बाहर हटाने का काम ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन और भेलू चौक की जनता करने का काम करे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। प्रसव के दौरान DMCH में हुए मौत के बाद मृतका के पति ने मृतका का किया नेत्रदान। दधीची देहदान समिति के द्वारा मृतका के पति को किया गया प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। कमतौल थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय जयसूर्या कुमारी के असामयिक निधन ने जहां पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया, वहीं उनके परिजनों ने इस दुखद घड़ी में मानवता और सामाजिक सेवा का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। प्रसव के दौरान निधन के बाद उनके दोनों नेत्र दान किए गए, जिससे 2 जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन में रोशनी पहुंच सकेगी। परिजनों के अनुसार जयसूर्या कुमारी गर्भवती थी। शुक्रवार को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उन्हें दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया था। पूरा परिवार नई खुशियों का आगमन कर रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक बच्चे को जन्म देने के बाद शुक्रवार की शाम जयसूर्या कुमारी ने अंतिम सांस ली, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। हालांकि गम और पीड़ा के इस माहौल में परिवार ने अद्भुत धैर्य का साहस का परिचय दिया। मानव सेवा की भावना से प्रेरित होकर परिजनों ने उनके दोनों नेत्र दान करने का निर्णय लिया, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन में फिर से उजाला हो सके। तो वहीं दधीची देहदान समिति दरभंगा की मदद से डॉक्टर हरि दामोदर सिंह के प्रयासों के फलस्वरूप नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। DMCH स्थित नेत्र बैंक की टीम के डॉक्टर रजनीश कुमार, डॉक्टर प्रतीक प्रभाकर, सिस्टर पूनम कुमारी और सिस्टर चांदनी ने सफलतापूर्वक नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर दधीची देहदान समिति की ओर से क्षेत्रीय मंत्री मनमोहन सरावगी, उमेश प्रसाद एवं कुमार आदर्श मौजूद रहे। समिति ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके इस साहसिक और प्रेरणादायक निर्णय के लिए आभार जताया। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों को दधीची देहदान समिति के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन सभी बातों की जानकारी दधीची देहदान समिति के द्वारा शनिवार को दोपहर 3 बजे दी गई। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बनाया गया रेलवे सहायता बूथ, बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को दी जा रही है कई बातों की जानकारी। बिहार में इन दिनों परीक्षाओं का दौर चल रहा है।
तो वहीं इसी को लेकर दरभंगा रेल प्रशासन के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे सहायता बूथ बनाया गया है, जहां बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को कई बातों की जानकारी दी जाती है। तो वहीं इन दिनों रेलवे प्रशासन के द्वारा कई परीक्षार्थी स्पेशल ट्रेन भी चलाया गया। इस संबंध में मौजूद टीटी ने कई बातों की जानकारी देते हुए शनिवार को दोपहर 2 बजे कहा कि बीते दिनों पैरा मेडिकल के साथ ही BCEC एवं दरोगा की परीक्षाएं भी हो रही है। तो वहीं रेलवे प्रशासन के द्वारा विद्यार्थियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधाओं को लेकर रेलवे सहायता बूथ बनाया गया है, जिस पर कई बातों की जानकारी दी जाती है। किस ट्रेन को कहां जाना है, किस रूट से जाएगी और कितने बजे जाएगी, इन सभी बातों की जानकारी इस रेलवे सहायता बूथ पर दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 मई 2026 को शाम के 6:15 पर दरभंगा से पटना के लिए परीक्षार्थी स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद TTE मीडिया को। बात है अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम चल रहा है और भी बिहार सरकार का बहुत सा एग्ज़ाम है, जिसके मद्देनज़र भीड़ अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। क्राउड मैनेजमेंट के चक्कर में मैं आई हेल्प यू और रेल के और पदाधिकारी जो है अपने तरफ से दिया है, ताकि जो विद्यार्थी हैं या लोकल जो लोग हैं, चाहे अपने यात्री हैं, इन्हीं को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले और प्लेटफॉर्म पे अत्यधिक भीड़ का जमावड़ा ना हो और उनको प्रॉपर ट्रेन बताया जाए, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अभी जो एग्जाम चल रहा है उसको लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं, इसके बाद भी रहेगा कि अभी इसे आगे बढ़ रहे हैं? अभी फिलहाल आदेश यही मिला है कि अभी भीड़ है, भीड़ को देखते हुए अभी बैठा जाए, है ना। स्टूडेंट स्पेशल भी कोई गाड़ी का संचालन? हाँ जी, हाँ, स्पेशल चलाया गया था। कल जो है दरभंगा PPTA स्पेशल चला था, परसों जो है दरभंगा PPTA स्पेशल चला था, जिसमें स्टूडेंट लोगों को टिकट कटवा के प्रॉपर गाइडेंस देकर उनको भेजा गया। शाम में 6:15 में जो है स्टूडेंट स्पेशल कर दिया गया, शाम में चलाई जाएगी। परीक्षार्थियों को भीड़ को देखते हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुंद कुमार हुआ, सीनियर TTE दरभंगा। दरभंगा के लहरियासराय में नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई। वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया निर्देश। शनिवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई, जहां नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी की समस्याओं को सुना। वहीं नगर थाना से 1, बिशनपुर थाना से 1, मोरो थाना से 1, विश्वविद्यालय थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से आवेदक अपना आवेदन पत्र लेकर नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं नगर पुलिस अधीक्षक को सुनाई, जिसे नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा गंभीरता से सुना गया तथा दिए गए आवेदन पत्रों में वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।